साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सबर है तो सहजता है। इंसान में सबर हो तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समस्याओं का सामना करके उनसे पार पा सकता है। सबर सिद्धक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे। यह महावाक्य शकुन भरे जीवन जीने का मूल मंत्र है। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसने हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा पहले ही रच दी है। इसने जन्म से पहले दूध दिया, चोंच से पहले दाना दिया। ऐसे परमात्मा पर भरोसा तो रखना ही चाहिए। बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा है। मिट्टी का संग पाकर वह विशाल वृक्ष बन जाता है। हवा, पानी, प्रकाश सब रचनहार की व्यवस्था और समय अनुसार सबको मिलता जाता है। आवश्यकता समय और सबर की होती है। कहा भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय अपनी गति से चल रहा है। समय पर सब कुछ होता चला जाता है, पर उसके लिए व्यक्ति को उद्यम तो करना ही होता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथे। प्रयास करने से सफलता मिलती है, केवल मनोरथ से नहीं। इंसान की अपनी समस्या है कि उसे सब कुछ चाहिए और तत्काल चाहिए। मन में भाव आया नहीं कि यह काम हो ही जाना चाहिए, अन्यथा वह उद्गनी हो उठता है। आसमान सिर पर उठा लेता है। सब उसकी बात माने, उसके आदेशों की पालना करने को तत्पर रहें, मानो वह स्वयं परमात्मा ही है। मानव परमात्मा नहीं, पर परमात्मा का अंश तो है ही। शायद इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो, उसके हर संकल्प फलीभूत हों। ऐसा न होने पर वह अपना सबर खो बैठता है, अपनी सहजता त्याग देता है। परमात्मा ने मानव को सब कुछ दिया, सर्वोत्तम शरीर, सुंदर बुद्धि, विवेक, कार्य करने, सोचने और समझने की उत्तम सूझबूझ, क्या क्या नहीं दिया। प्रभु ने एक तरह से मानव को अपना ही स्वरूप बनाकर धरती पर भेजा और उम्मीद की कि यह धरती को नरक बनाने वाला नहीं बल्कि स्वर्ग बनाने वाला बनेगा, सबका हित करने वाला, परोपकारी बनेगा। पर सबर संतोष की कमी के ने मानव को लाचार और निरीह बना दिया। अगर सबर सिद्धक को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे सके तो संसार की सारी उपलब्धियां, सारी खुशियां उसके घर आंगन में आ सकती हैं। हर पिता अपनी संतान की कामयाबी की कामना करता है, उसे यही समझ सटीक मार्गदर्शन और साधन उपलब्ध कराता है। ध्यान से देखें तो परमपिता परमात्मा भी तो यही करता है, लेकिन नाकुरा इंसान सब कुछ देने वाले में ही दोष निकालने लगता है। गिले शिकवे करता है कि परमात्मा मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों करता है, सर्वसमर्थ होकर भी मेरा बुरा क्यों होने देता है। एक पिता ने जीवन भर अपने बेटे को समझाया, पर बच्चे ने पिता के वचनों की अवहेलना की। अपने अंतिम समय में पिता ने कहा, बेटे मैंने खेत में धन जमीन के नीचे छिपा दिया है, जरूरत पड़ने पर खोद कर निकाल लेना। बेटे ने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। घर में
संचित धन भी धीरे धीरे खर्च होता गया। जब कुछ हाथ में न रहा तो खेत में जाकर खुदाई करने लगा। सारा खेत खोद डाला पर धन कहीं न मिला। वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा की नज़र उस पर पड़ी तो उसे चिंतित देखकर महात्मा ने कहा, पूरा खेत खोद डाला है, अब इसमें फसल बो दो। अनमने मन से उसने फसल बो दी। समय पर भरपूर पैदावार हुई, अपार धन प्राप्त हुआ तो उसे पिता के वचन सही प्रतीत हुए और खेत में छिपे धन का रहस्य मालूम हुआ। परमपिता परमात्मा ने भी हम सभी के लिए कभी न खत्म होने वाला धन दिया हुआ है। इसलिए सब्र रखें, शुक्र करें, सहज रहें और इसकी दातों का आनंद लें तो सब्र और सहजता के उस बहुमूल्य उपहार का रहस्य जान गया। यह प्रेम मय हो गया, यह सहजता का जीवंत रूप बन गया। सब्र रखने वाला कभी असहज नहीं होता। वक्त की आंधी आकर न जाने क्या क्या नष्ट कर जाती है, पर भक्त गुरु कृपा से हमेशा आनंद से भरपूर रहता है। यह सत्य है कि अगर व्यक्ति में सब्र है तो उसमें स्वाभाविक रूप से सहजता भी होगी। धन्यकार जी।